खुदा को यही मंजूर था, क्या कर सकते हैं। ये ऐसा गम है कि जिसको जल्दी बुलाया नहीं जा सकता। सही कह रहे हैं आप, लेकिन खुदा का शुक्र है कि स्वालिया ठीक है। वो तुम्हें अभी भी ठीक लगती है? नहीं, वो मुझे बहुत परेशान लग रही है कुछ दिनों से, लेकिन समझ नहीं आ रहा उसे क्या स्ट्रेस है। हाँ, ये बात मैंने भी महसूस की है, लेकिन वो किसी को कुछ बताती नहीं है। आप ज़रा से मालूम करें ना, आखिर ऐसी क्या बात है जो वो मुझसे छुपा रही है। औरतों को समझना बहुत मुश्किल है शुएब। साथ किसी की होती है और दिल में कोई और होता है। क्या मतलब? तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुमने उससे दूसरी शादी की है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो मेरी पहली मोहब्बत है। हाँ, लेकिन तुम तो उसकी मोहब्बत नहीं थे ना। उसके माजी में क्या हुआ क्या नहीं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे। उसकी ज़िंदगी में कौन था और कौन नहीं, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, हो सकता है ऐसा सोचना पड़े, लेकिन सोचते रहो। कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर हूँ। खाना खा लिया आपने? खा लिया। आपने कुछ खाया? दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन सारा अभी जबरदस्ती खिला कर गई अब। अपना ख्याल रखो स्वालिया। हादसा जिंदगी का हिस्सा है, जो हुआ उसे हादसा समझकर भूलने की कोशिश करो। हादसात को भूलना इतना आसान होता तो दुनिया में कोई भी इंसान दुखी नहीं रहता। आप तो मुझसे भी ज्यादा उलझे हुए लग रहे हैं। क्या हो गया? कोई बात है? आपकी उलझन और परेशानी ने मुझे उलझा दिया है। मैं ठीक हूँ। आप मुझसे कुछ शेयर नहीं कर रही और स्ट्रेस में भी हैं। मैं आपको खोना नहीं चाहती शुएब, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। फिर क्या वजह है? कोई फोर्स कर रहा है आपको? नहीं, मुझे बस डर लग रहा है कि पता नहीं जैसे कुछ गलत होने वाला है। शुएब, मुझे प्लीज कभी छोड़िएगा नहीं, और हमेशा मुझ पे एतबार कीजिएगा प्लीज। मेरी बेपनाह मोहब्बत के बाद भी इतने अजीबोगरीब वहम क्यों अपने दिल में पाल रही हो? मेरी मोहब्बत में कोई कमी है क्या? नहीं, कमी आपकी मोहब्बत में नहीं है। अगर मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है तो आपके यकीन में कोई कमी है, जिसने अब तक शायद मेरी मोहब्बत को तस्लीम ही नहीं किया। नहीं शुएब, ऐसा मत कहें। मुझे आपके प्यार पर, आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। अगर यकीन नहीं है तो सिर्फ अपनी किस्मत पर, अपने नसीब पर, जिसे मेरी खुशियां रास नहीं है। और क्यों ना डरूं? देखे ना, एक खुशी तो मुझे मिलने वाली थी, चंद ही लम्हों में छिन गई मुझसे। ये सोच सोचकर अगर स्ट्रेस लोगी ना आप, तो आप अपने साथ नहीं मेरे साथ भी गलत करोगी। I'm
सॉरी शुएब, मैं आपको ये खुशी नहीं दे सकी। स्वालिया संभालो खुद को, मेरी तरफ देखो। क्या मुझे दुख नहीं है? आपको स्ट्रेस में देख के बहुत दुखी हो गया हूं मैं। आप परेशान ना हो मेरी वजह से। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो मुझे कौन संभालेगा? ठीक है, मैं नहीं होऊंगा परेशान, लेकिन इस शर्त पे, अगर आप खुद को खुश रखने की कोशिश करोगी। न जाने सौलिया इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है। इसी स्ट्रेस की वजह से उसने अपना बच्चा ज़ाया कर दिया। उसको जो भी स्ट्रेस है ना, वो सिर्फ फुरकान की मौजूदगी की वजह से है। पता नहीं आपने अभी तक उसे ऑफिस में क्यों रखा हुआ है, उसे क्यों नहीं निकालते वहां से? मैंने कोई उसे शौक से नहीं रखा हुआ, ये सौलिया की मजबूरी थी। लेकिन जुबैर, आपने तो कहा था ना मुझसे कि आप मामला हैंडल कर लेंगे, फिर क्या हैंडल किया आपने? वो बहुत चालाक और होशियार आदमी है। अगर मैं उसे ऑफिस में नहीं रखता ना तो पता नहीं वो कौन सी नई चाल चल देगा। मैंने तो सिर्फ एक बड़ी सी परेशानी ही बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन परेशानी तो फिर भी आ गई ना। ये परेशानी उसकी खुद की वजह से आई है। वो अगर फुरकान को सर पर ना सवार करती तो ये सब कुछ ना होता। जिस धोखेबाज इंसान का वजूद वो एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे ऑफिस में हर वक्त अपने सामने देखकर वो स्ट्रेस नहीं लेगी तो और क्या करेगी? देखो, परेशान होने से मसले हल नहीं होते बल्कि और ख़राब होते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो, ये बताओ क्या खबर है? बात हो गई उससे? जी सर, बात हो गई उससे, लेकिन एक मसला है। क्या मसला है? तो 5 लाख रुपए एडवांस मांग रहा है गोली चलाने के लिए। कल मिल जाएंगे। उसे बोलो कल तक काम हो जाना चाहिए। आप पैसों का बंदोबस्त करें, काम हो जाएगा। ओके। किसका फोन था? फुरकान का। इस वक्त? हाँ, मुझसे पैसे मांग रहा था। मैंने कहा मैं कल आके पैसे दे दूंगा और दफा हो जाए यहाँ से। $10 लाख मांग रहा है वो। सुबैर, लेकिन 10 लाख बहुत बड़ी रकम है। हम पहले उसे इतने पैसे दे चुके हैं। देखो, सौलिया की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है। उसने अभी अपना बच्चा खोया है। अब ये ना हो कि वो स्ट्रेस में कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा दे। और तुम्हें पता है कि स्ट्रेस में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अब पैसे लेकर वो ब्लैकमेल नहीं करेगा? क्योंकि वो तो हमेशा ऐसा ही करता है। इस दफ़ा पैसे मैं दूंगा उसको अपने हाथों से, कभी पलट कर नहीं आएगा। और अगर वो पलट के आया ना तो उसका ऐसा हाल करूंगा ज़िंदगी भर याद रखेगा। देखिए जुबैर, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं वाकई समझूंगी कि आपने अपने होने का हक अदा कर दिया। तुम बेफिक्र रहो, वो ये रकम लेने के बाद सौलिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। थैंक यू जुबैर। मैं सौलिया से बात करके बताती हूँ। गुड मॉर्निंग।
ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। अरे आपने क्यों जहमत की, आप अब्दुल को बोल देते ना। कोई बात नहीं, बैठो। आपको इतना तकल्लुफ नहीं करना चाहिए था। चाय तो वो लोग भी बना देते, लेकिन मैंने जो बनाई उसमें मेरी मोहब्बत है। आप भी ना। शुक्र है इसी बहाने आप मुस्कुराई तो। जिसको आपका साथ मैसर हो ना, उसके चेहरे से ज़्यादा देर तक स्माइल दूर नहीं रह सकती। ज़रा नवाजी है आपकी, वरना बंदा है नाचीज़ ने खुद को इस काबिल कभी समझा नहीं। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं, आज आपके साथ रहूँगा। लेकिन ऑफिस, आपकी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना। मैंने जुबैर भाई को बोल दिया है, वो देख लेंगे। नहीं, ऑफिस तो आज आपको जाना होगा ज़रूर। अगर आपको इस हाल में छोड़कर ऑफिस गया तो मेरा कहाँ दिल लगने वाला है। अच्छा, आप बस बातें ना बनाएं, आप ऑफिस जाएं। मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं भी एक आध दिन में ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको आज ऑफिस जाना है, लाजमी। यह आपका आखिरी फैसला है? जी। लॉक कर दें? बिल्कुल। जो हुक्म मेरे आका। हम जाएं। सो फाइल चेक कर लो, अगर तुम्हें लगे कुछ चेंजिंग करनी है उसमें तो मुझे बता देना। शुएब, क्या सोचे? कभी कभी किसी की कही हुई कोई एक बात इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। कौन सी बात? किसने कह दी? कल रात आपने मुझसे कुछ बात कही थी। क्या आप ऐसा कुछ जानते स्वालिया के बारे में? मैं तो बस तुमसे इतना कहूँगा कि इस बारे में मत सोचो, जैसा चल रहा है उसे चलने दो। कैसे ना सोचूं? बीवी है मेरी, जानना मेरा हक है। प्यार करता हूं मैं उससे। देखो, तुमने उसे अपनी बीवी बना लिया, उसे प्यार करते हो, प्यार करते रहो। तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहूँगा कि अपनी आंखें और कान खुले रखना। आप मुझे मजीद उलझा रहे हैं, प्लीज़ खुल के बताएं। बस इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, प्लीज़ जिद मत करो। बस ये कहूँगा कि कुछ मामलात में बेखबर रहना ज़रूरी होता है। तुम समझ रही हो ना सोलिया कि मैं क्या कह रही हूँ? ज़ारा, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जुबैर क्या कर लेगा? अगर जुबैर सब कुछ संभाल लेता तो उसे जॉब देने की नौबत ही ना आती। सोलिया, मैंने तुम्हें सारी बात बताई तो है कि रात को डिटेल में बात हुई है मेरी जुबैर से। क्या करूं, परेशान हो गई हूं मैं इन सब बातों से। देखो सोलिया, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात पर ध्यान दो। मैं चाहती हूँ बस किसी तरह हम जुबैर को 10 लाख रुपए अरेंज करके दे दें ताकि वो उसे दे दे। क्या 10 लाख इस मसले का हल है? देखो, मैंने जुबैर से खुल के बात की इस बारे में। उसने कहा ये पैसे देने के बाद जुबैर की गारंटी है कि वो दोबारा कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा। इससे तो लग रहा है जैसे जुबैर के कहने पे वो सब कुछ कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम जुबैर को लेकर इतनी बदगुमान क्यों हो। वो तुम्हारी भलाई चाहता है, तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम उसी पर शक कर रही हो। हाँ, जानती हूँ मेरी भलाई कर रहा है वो। माजी में वो जो कुछ कर चुका है वो सब तुम भी जानती हो। सोलिया, ये सब पुरानी बात है जिस पर वो शर्मिंदा भी है और माफी भी मांग चुका है। तुम ये देखो कि अब वो क्या है और हमारे लिए क्या कर रहा है। तुम्हारी बात ठीक है ज़ारा, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे उस पर शक करने पे मजबूर कर रही हैं। देखो सोलिया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो।
ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात पे एतबार कर भी लूं तो 10 लाख कहाँ से लाऊं? शोएब से ले लो। शोएब से क्या कहकर? वो पूछेगा नहीं मुझसे कि क्यों चाहिए? कह देना कि तुम्हारी किसी दोस्त ने उधार मांगा है। दोस्त से? अगर देखो सोलिया, इस वक्त इस मुसीबत से जान छुड़ाने का यही एक तरीका है कि किसी तरीके से तुम्हारी जिंदगी से वो दफा हो जाए। तुम बस पैसों का बंदोबस्त करो। तुम शोएब से ये कह दो ना कि किसी दोस्त ने, दोस्त का नहीं तो मेरा कह दो कि मैंने मांगे पैसे। हाँ ये ठीक है, चलो मैं करती हूँ कुछ, ताकि इस टेंशन से किसी तरह जान छूटे मेरी। अच्छा तुम टेंशन मत लो, इस वक्त ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी सर, आपने बुलाया था मुझे। ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करो, खुद भी पकड़े जाओगे और मुझे ही पकड़वा दोगे। मैंने कौन सा कच्ची गोलियां खेली हैं सर, आप फिक्र मत करें। मैंने तुम्हें यहाँ गोलियां खिलाने के लिए नहीं रखा है, अपने काम पर फोकस करो। जी जैसा हुकुम। तुम अब चले जाओ, कल से ऑफिस नहीं। क्या? क्यों, क्या हुआ? से तुम ये समझो तुम्हारा काम हो गया है और तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तुम अभी शोएब के रूम में जाओ, उससे कहो मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, मैं मज़ीद जॉब नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन पैसे? तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, बेफिक्र रहो। फिलहाल जो मैंने कहा है वो करो। किस मुश्किल में फंस गई हूँ मैं, क्या करूँ, कैसे मांगूँ पैसे शोएब से? इतनी बड़ी रकम मांगने पर कहीं वो बदगुमान ना हो जाए मुझसे। मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन खोना भी नहीं चाहती। जो कुछ भी कर रही हूँ मजबूरी में कर रही हूँ। या अल्लाह, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है जनाब की? वालेकुम सलाम। तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन आपने इतना लेट क्यों कॉल रिसीव करी मेरी? आप तो फ़ौरन कॉल पिक कर लेते हैं। ये की ना बीवी वाली बात। क्या मतलब? मतलब कि बीवी वाला शक कि फ़ोन लेट उठाया, किसी से बात तो नहीं कर रहे थे। नहीं नहीं शोएब, खुदा ना ख्वास्ता मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ, मैंने तो ऐसे ही कहा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझ पर शक करें। शक उन पर किया जाता है जिन पर भरोसा नहीं होता, और आप पर मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा बताओ, कैसे फ़ोन किया? शोएब वो, हाँ हाँ बोलो। हिम्मत ही नहीं हो रही, कैसे कहूँ? पता नहीं आप क्या सोचेंगे। अरे कहो, बिला झिझक होके कहो, बीवी हो मेरी। शोएब मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। ठीक है, तो एटीएम से निकाल लो। नहीं, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, तो ज़ारा को चाहिए, और कोई छोटी मोटी रकम नहीं, खासी बड़ी रकम है। वो वापस कर देगी। तो आप इतना झिझक क्यों रही हो? आप बताओ कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। ठीक है, मैं चेक दे देता हूँ।
आप वजह नहीं पूछेंगे? आपने कह दिया, उसके बाद कोई वजह बाकी नहीं रही। थैंक यू शुएब, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। और इस थैंक यू की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करेंगे कि चेक जुबैर को दे देंगे? जो हुक्म जनाब।